नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर के बाद अब एक और फेमस सिंगर दुनिया को अलविदा कह गए हैं, जिससे हर कोई शोक में है। मशहूर गायक और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ये शख्सियत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि 69 वर्षीय बप्पी लहरी ने अपनी आखिरी सांस मुंबई के एक अस्पताल में ली है। बप्पी दा ने 80 और 90 के दशक में ढेरों गाने गाए और हर दिल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी। आज भी उनके कई गानों पर हर कोई थिरकने को मजबूर हो जाता है। इस शख्सियत ने यूं दुनिया को अलविदा कह दिया और इसके जाने से हर कोई अब हैरान और परेशान है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बप्पी लहरी के निधन पर बहुत दुख हुआ। ये दुखद समाचार मिला। ये संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सख्त होते दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का संकल्प है। उत्तराखंड देवभूमि है और ये सैनिक बहुल्य देश है। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि हर घर से एक बेटा या बेटी सेना में है और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी हैं। भाजपा की नई सरकार का गठन होते ही इसके लिए प्रबुद्ध जनों की एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और सरकार उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून बनाएगी। उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला एक पहला राज्य होगा। धामी ने आगे ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी राज्यों को बार बार इस कानून को लागू करने के संबंध में बोल चुका है। यहां तक कि इस कानून को लागू न करने पर नाराजगी भी सुप्रीम कोर्ट जाहिर कर चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में 65% से ज्यादा मतदान ने साबित कर दिया है कि जनता ने भाजपा के कार्यों पर मुहर लगाई है। धामी ने यह भी कहा कि भाजपा प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार दोपहर को अपने गृहनगर क्षेत्र खटीमा से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से भी बात की। और उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए 14 फरवरी को हुए मतदान के बाद अब सियासी दलों के बीच हार और जीत के गुणाभाग के साथ ही कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा जहां दोबारा सत्ता में वापसी कर 5 साल में सरकार बदलने का मिथक तोड़ने का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। 10 मार्च को ही परिणाम सामने आएंगे और इसके बाद ही पता चल पाएगा कि चुनावी ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। पिछले 2 सालों से उत्तराखंड में कोरोना महामारी का भी साया है और कोरोना महामारी के साए में प्रचार की फीकी रंगत के बीच 65.10% मतदान हो चुका है। इस दौरान आपको बता दें, चुनाव आयोग से जुड़ी मिशनरी बड़ी उपलब्धि मान रही है इसे। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद पहले 3 बार के जो चुनाव हुए हैं उसमें मत प्रतिशत में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि साल 2017 के चुनाव में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा पिछले चुनाव के इर्द गिर्द भी नहीं है। मतदान को लेकर राजनीतिक विश्लेषक और पार्टियां अलग अलग आकलन कर रही हैं। भाजपा को पूरा विश्वास है कि जनता ने सत्ता की चाबी पुनः उसे सौंप दी है, तो वहीं इस दौरान कांग्रेस भी इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। तो वहीं आज बुधवार को माघ पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। बता दें, गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बॉर्डर पर कोई रोक टोक नहीं होगी। श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सनातन धर्म में पूर्णिमा का अलग महत्व माना जाता है। इस दिन चांद अपनी पूर्ण अवस्था में होता है और ये मान्यता है कि लोगों की हर कामनाएं इस दिन पूरी होती हैं। इस दिन पूजा और व्रत का शुरू से ही महत्व रहा है। भारतीय प्राच्य विधान के अनुसार सोसाइटी के प्रतीक मिश्रपुरी ने बताया है कि धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन देवी देवता धरती पर आते हैं। ऐसे में इस दिन पूजा पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हर महीने की पूर्णिमा पर अपना अलग अलग महत्व होता है और ऐसे में इस बार के जो महीना है उसमें माघ में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा या फिर माघ पूर्णिमा कहा जाता है।
इस दिन स्नान और दान करने का खास महत्व होता है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार का माघ पूर्णिमा पर खास संयोग बन रहे हैं। प्रतीक मिश्रपुरी ने ये जानकारी दी और बताया कि माघ पूर्णिमा को कर्क राशि में चंद्रमा और अश्लेषा नक्षत्र की युति होने से शोभन योग बन रहे हैं। ये योग काफी शुभ माना गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर स्नान पर कोई रोक टोक नहीं लग सकेगी। यात्रियों को मास्क और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य जरूर होगा।